Hello, hello. This is the Artifact episode number 2425. Today's date is 25 November. Sorry, 27 November 2021. Right now we are at Wadha, Maharashtra. आता वाजले रात्रीचे 10:15. So what is it? So basically is that ki I submitted my project, Harrier project. I submit today. The response I get was really good. Yeah. Till now, 72 people watch my video, so it's really good. Like this number is like a really higher number in very less amount of time, and that is all those things happened because of that. Ki the video is engaging. Okay, like a video is like a the people are watching and people feel engaged till the end of the video. So that's why so many people are watch this video. Okay. So what is the challenge you face while making this video? So first of all is that ki Harrier project is actually a very important project. Okay, and I wanted to make this project as good as possible, and that's why I shoot with very properly, and as also the content is also really good. Okay, so I always know that the Harrier project is has to be kind of like really my golden egg. Okay, so I have to make that properly. So basically is that ki in this video I don't want it to be educate about the Harrier project and what is the things, what is like a like let me tell you one thing is that कि आप अगर हरिहर ट्रैक पे जा रहे हो ओके तो आपको कौन सी चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, यानी वाह लाइक कौन सी चीज़, यानी वहाँ पे ये है वो है, यानी ये फोर्ट कब बनाया था, किसने बनाया था. नो, इट्स नॉट. People are not going to the Harrier Fort just to know about the किसने बनाया क्या बनाया. No, they went for the trekking, they went for the fun while like जिस तरह से उन्होंने चढ़ाई की या like when they are climbing on that staircase और वो पहाड़ चढ़े, what is the difficulty, what is all those things. I wanted to tell all those things in my video and in really fun way. Okay, so that is I did. Okay, that is the my main reason, that is my main purpose for making this video, and actually I processed this thing. Let me tell you one thing is that कि आप जब भी कोई बनाते हो, यानी आप भी जब भी कोई वीडियो बनाने की सोच रहे हो तो आप उस वीडियो का मूड यानी टोन किस तरह का रखना है, आप ये सोचना बहुत ज़रूरी है. ओके, अगर आप इंफॉर्मेटिव बना रहे हो तो उसका टोन इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, यानी एक तरह से आप उसमें कॉमेडी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, या अगर आप इन्फॉर्मेटिव प्लस लिटिल बिट ऑफ फन था तो फिर वहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का सा कॉमेडी भी यूज़ कर सकते हो. ओके ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, ये टोन आप डिसाइड करते हो. ओके, और ये नेचुरली होता है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि आप यानी जस्ट लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग कि एक कॉमेडियन है तो वो हमेशा कॉमेडियन ही करेगा, वो सीरियस टॉक करेगा ही नहीं, और वो रियल लाइफ में भी कॉमेडी ही करेगा. ओके, अगर वो शांत रहेगा बट वो हमेशा कॉमेडी में ही बात करेंगे. ही वाज टॉक इन द कॉमेडी. ओके, तो ये उनका टोन है. ओके, और ये टोन उन्होंने खुद बनाया है. ओके, और ये उनका टोन नेचुरली है. ये टोन आप खुद को पहचानना ज़रूरी है, यानी जब भी आप आपका कंटेंट, तो उस कंटेंट में आप यानी उस कंटेंट में तो आप तो दिखाई देंगे. ओके, तो आपसे जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी तो इन्फॉर्मेशन किस टोन से जाएगी, यानी इज़ इट इन्फॉर्मेटिव वे, इज़ इट रियली सीरियस वे, इज़ इट रियली फन वे, और इज़ इट समथिंग लाइक दैट. आप किसी और भी बहुत सारे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो. लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप खुद को फोर्स ना करो किसी और टोन में बात करने की, जो आप नेचुरल है उसी में ही बात करो. यानी व्हाट इज़ मीन बाय दैट कि आप प्रिटेंड ना करो. ओके, लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप कुकिंग कर रहे हो तो आप कुकिंग
आपकी स्टाइल यानी जो भी कुकिंग में आप बता रहे हो वो सारी चीज़ें आप अपने माध्यम से बताओ, यानी आपने जो किया है, किस तरह से सोचा है, और उस सोचने के बाद जो शब्द आते हैं वो नेचुरली उन चीज़ों को नेचुरली अपने मुंह से या वडेवर थिंग वो नेचुरली आना चाहिए. इट शुड नॉट बी काइंड लाइक अ रियली टाइट और स्क्रिप्टेड. ओके, हाँ स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी है वो, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने से आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि आपको क्या कहना है. पर आप स्क्रिप्ट के बिल्कुल शब्द टू लाइक वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है. ओके, like the sometime like a you are talking like a sometimes you need to talk something really much bigger or something really much detail. So आप पूरा डिटेल में बताओ. अगर कुछ चीज़ें डिटेल में नहीं बतानी है तो आप उस चीज़ को मत बताओ. प्रेफरेंस दो आपके नेचुरल टोन को, जो आप नेचुरली बात करते हो उसको. ओके, स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए, एक्टर्स लोगों के लिए, क्योंकि एक्टर्स उनके लिए ट्रेन होते हैं, फिर वो अलग ही बात है. एज अ यूट्यूबर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप अपना नेचुरल रिप्रेजेंटेशन रखो, ना कि एक स्क्रिप्टेड रिप्रेजेंटेशन. ओके, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी जो कम्युनिटी बनेगी वो इस हिसाब से ही बनेगी. लेट मी टेल यू वन थिंग कि देयर इज़ अ 2 चैनल, एक टेक बर्नर और एक टेक रंजीत और टेक्निकल गुरुजी. ओके, so technical guruji is kind of like a really he's telling the information with really normal way. Okay, यानी वो जब भी जो भी चीज़ें बताते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताते हैं. बट टेक बर्नर इज़ एक्चुअली फन वे, एक मस्ती की तरह से टेक बताते हैं. ओके, यानी टेक्निकल यानी इंफॉर्मेटिव इन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दोनों चैनल बिल्कुल एक ही तरीके से, बट उनका टोन लिटिल बिट ऑफ अलग है. ओके, तो बेसिकली व्हाट इज ट्राई टू डू इज़ दैट कि पीपल उस तरह के लोग कनेक्ट होते हैं, यानी जिन लोगों को लिटिल बिट ऑफ फन मज़ा आता है, तो वो लोग ज़्यादा, जो लोग काफ़ी सीरियस होते हैं उनको मज़ा नहीं आता पसंद, तो वो लोग सीरियस की तरफ जाते हैं. ओके, तो आप ऐसा ना सोचो कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग विद द फन वे, तो आप फन में जाओ. नो नो नो, इज़ नॉट. योर नेचुरल टोन रिप्रेजेंट योर सेल्फ. ओके, सो बेसिकली आप दूसरों के हिसाब से खुद को चेंज ना करो. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. लाइक कोई बंदा कह रहा है अभी भाई तू थोड़ा सा सीरियस से बात कर दे रहा ना, सीरियस से बात कर देना, इससे काफ़ी अच्छा लगता है. आप हमेशा मजाक में मत बात किया करो. भाई तू कौन है यार? अगर तेरे को पसंद नहीं है तो तू मत देख वीडियो. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, डू नॉट चेंज यूर टोन रिगार्डिंग फ्रॉम द पीपल टू पीपल. नो, इट्स नॉट दैट. हाँ, अपग्रेड करना ज़रूरी है. ओके, बट टोन चेंज करना ज़रूरी नहीं है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप उस चीज़ को उस एंगल से या उस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से बता रहे हो, सो गो विद दैट. ओके, डू नॉट चेंज एंड पीपल लाइकिंग इट, दैट्स इट. ओके, और आप उसी को ही कंटिन्यू करो. दैट इज़ ऑल आई एम ट्राइंग टू डू. So my content is actually a little bit of travel, cinematic, inspired, fun. Yeah, sometimes a little bit of serious, but not serious. Actually, मैं कभी serious में बात की नहीं. हाँ, the Sachi's project is actually a little bit of serious, but it's not serious actually. It's kind of like a impression नहीं, inspired. It's kind of like a really little bit of inspired. Okay, it's not serious video and it's literally historical too. It's literally informative too. It should not count as a fun and cinematic way. No, it's just like a, yeah. So it's really good. Yeah, it's really great. So आपने यानी इस प्रोजेक्ट में तुमने क्या गलती किया है, what is all those things. देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग इज़ दैट कि इस वीडियो में यानी इस फिल्म में मैं जो स्पॉन्सर वाला जो सेगमेंट था वो उसका थोड़ा सा जो प्लेसमेंट वो गलत हो गया. मुझे शायद वो प्लेसमेंट एंड में रखना चाहिए था या बीच में कहीं, तो नहीं तो वो ऐसा है मैंने वहाँ पे रखा उस
प्लेसमेंट इतना गलत हो गया ना कि वो एकदम दब सा गया है वो लाइक द दैट इज़ रॉन्ग, वहाँ वहाँ पे गलती हो गई। ऑल्सो अनदर थिंग इज़ दैट कि जब आप बिहाइंड द सीन बता रहे हो ना, तो वो सब्सक्राइबर के लोगों के बाद बताओ। वाई? बिकॉज ऑफ दैट कि अभी लोगों ने देख लिया कि दिस इज़ द सब्सक्राइब बटन, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अभी उसके बाद जो वीडियो आएगा ना, वो उन लोगों के लिए है ही नहीं, तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हो, फिर भी लोग देख रहे हैं। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पे आप कुछ भी डाल दो। ओके, सो आई पुट द विशाल्स व्लॉग ओवर देयर। ओके, दैट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ फन पार्ट ऑफ टू। ओके, सो इट्स गुड। सो वहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया। ऑल्सो अनदर थिंग इज़ दैट कि वैभव ने एक अच्छा सजेशन दिया है। वैभव सेज समथिंग रियली नाइस सजेशन। ही गिव्स मी दैट कि इंस्टेड ऑफ शोइंग योर फेस, ट्राई टू शो योर skills, like basically the travel and the like आप हरिहर फोर्ट, like whoever the person wants to know about the हरिहर फोर्ट ना, so why they watch your face, they need to know about this हरिहर फोर्ट। Yeah, it's really right, it's really right, yes, but let me tell you one thing कि I tried this technique in previous project। या बिकॉज ऑफ दैट कि एक्चुअली वो एंगेजिंग भी नहीं लग रहा था। जब तक आप शक्ल नहीं दिखाते ना, तो वो एंगेज नहीं लगता है। लेकिन बेसिकली जस्ट लाइक ऐसा लगता है कि एक वॉइस ओवर चल रहा है और आप पता ही नहीं चलता कि हु इज़ टॉकिंग एंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली, और वो एंगेज भी नहीं होता। और बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मैं वॉइस ओवर बता रहा हूँ तो मैं एक इन्फॉर्मेटिव बता रहा हूँ, अगर मैं इमोशनल बातें कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपनी शक्ल दिखाना ज़रूरी है वहाँ पे। हाँ, आई डू अंडरस्टैंड दैट कि शक्ल दिखाना इतना ज़रूरी नहीं था। आई ट्राई टू मेक श्योर दैट कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं अपनी शक्ल कम दिखाऊँ और जिसके बारे में जो बताना है उस चीज़ को प्रॉपरली बताओ। हाँ, अगर लेकिन सब्जेक्ट ही मेरे ऊपर है तो ऑब्वियसली आई हैव टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ। ओके, बट या इट्स गुड। सो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? So my next project is 1000 subscriber. The responsibility I get when I have 1000 subscriber. So 1000 subscriber is not a really big number. So what is trying to do is that कि I wanted to be upgrade myself, यानी जो भी मैं कंटेंट बनाऊंगा तो उस कंटेंट में मैं खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, फ्रॉम द नॉर्मल यूट्यूबर टू समथिंग रियली पैशनेट यूट्यूबर, एंड what is kind of like a really something really need to me, like मैं बताना चाहता हूँ, I just don't want to be thank you to people, yeah, it's just like a thank you, but 1000 subscriber is not supposed to be a tell like the your story, but I just wanted to know about my think about my like how should I make my content and what is the things happen and what is all those things. So yeah, challenges. So challenges I face, I just need to normal YouTuber to passionate YouTuber or something like that. Key. All right, Zidesh, thank you.